अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कीमतों में इजाफे के खिलाफ टीआरएस एमपीज का पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे, कीमतों को कंट्रोल करने में मरकजी हुकूमत पर नाकामी का लगाया इल्जाम। एपी के पोलावरम प्रोजेक्ट के सबब तेलंगाना के भद्राचलम में सैलाब। रियासती वजीर अजय कुमार का टीआरएस एलपी में मीडिया से खिताब। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के तेज बहाव से सतह में इजाफा। प्रोजेक्ट के 22 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का अखराज। जनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 22 जुलाई को शदीद बारिश की पेश क़यासी। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ राज्यसभा में अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। हुकूमत जरूरी अशिया पर जीएसटी लगाकर वसूली कर रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। और जापान में शदीद बारिश से तबाहकारियां। शदीद बारिश की वजह से 4 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर जाने का मशवरा। और अब खबरों की तफसील। जिले मेरचल के केसरा मंडल हेडक्वार्टर में वाक़ एक सरकारी स्कूल में रामपल्ली दायर वार्ड मेंबर श्रीकांत रेड्डी ने अपनी जाती खर्च से केसरा मंडल के तकरीबन 540 तलबा में नोटबुक, कलम और पेंसिल तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर वज़ीर लेबर सी मल्ला रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके तलबा में नोटबुक, कलम और पेंसिल तकसीम किए। तकरीब में केसरा सरपंच एन माधुरी, वेंकटेश, जिला ओहदेदार, स्कूल के हेड मास्टर, असातिज़ा, कायदीन और दीगर ने शिरकत की। మీ అందరికి కూడా బుక్స్ కానీ పెన్స్ కానీ రబ్బర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున మీ అందరికి కూడా 580 మందికి, దానికి తోడు మొత్తం మండలంలో ఎన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయో అందరికి కూడా నోట్ బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా పెన్స్, పెన్సిల్స్ కూడా పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు. ఆయనకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు ఆయనకు. మండలం ఒక స్కూల్ అని చెప్తలేడు, మండలంలో ఎన్ని స్కూల్స్ ఉన్నా అంతమందికి నేను బుక్స్ పంపిణీ చేస్తా అంటే నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఆయన మా కొడుకులాగా, మా తమ్ములాగా, నేను చాలా చాలా మీ అందరి తరఫు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. ఏది ఏమైనా ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఈరోజు మన సీఎం కేసీఆర్ గారు మన ఊరి మనబడి కార్యక్రమంలో 7,200 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ప్రతి స్కూల్స్ కానీ, ప్రతి కిచెన్ షెడ్లు కానీ, ప్రతి హాస్టల్ రూమ్స్ కానీ, ప్రతి భోజనశాలలు కానీ, క్లాస్ రూమ్లు కానీ, బెంచీలు కానీ ఇవన్నీ కూడా అందంగా చేపడుతున్న ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ గారు. टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इहाते पार्लियामेंट में वाक़ गांधी जी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अशिया जरूरिया की कीमतें काबू में बाहर हो गई हैं। बढ़ती हुई महंगाई के पस मंजर में आम आदमी की जिंदगी अजीरन होती जा रही है। कीमतों को कंट्रोल करने में मरकजी हुकूमत नाकाम हो गई है। पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ने प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस एहतजाज में केशव राव, नामा नागेश्वर राव, संतोष कुमार, दामोदर राव और दीगर ने हिस्सा लिया।
वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि पड़ोसी रियासत एपी की हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले पोलावरम प्रोजेक्ट की वजह से तेलंगाना का भद्राचलम सैलाब की जद में है और मौजूदा तौर पर जो सैलाब भद्राचलम में आया है उसकी वजह यही है। उन्होंने कहा कि भद्राचलम सैलाबी इलाके के मुस्तकिल हल के लिए जल्द ही इकदाम किए जाएंगे। रियासती वजीर अजय कुमार ने आज TRSLP में मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि आंध्र प्रदेश में जम 7 मंडलों के साथ साथ भद्राचलम के 5 मवाजियात को तेलंगाना में जम किया जाए। उन्होंने कहा कि ये 5 मवाजियात एपी से बहुत दूर होंगे, मरकजी हुकूमत को इस बारे में गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पार्लियामेंट में बिल पेश करके 5 मवाजियात को तेलंगाना में जम करने को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने याद दिलाया कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट की ऊंचाई कम करने के लिए कई बार दरख्वास्त की जा चुकी है। కలెక్టర్ గారు, భద్రాచలం కలెక్టర్ గారు, దాంతో పాటుగా సిసిఎల్ డైరెక్టర్ షైనీ గారు మరియు పిఆర్ కమిషనర్ గారు హనుమంతరావు గారు, వీరు సింగరేణి సిఎండి గారు శ్రీధర్ గారు ఆధ్వర్యంలో వారి పర్యవేక్షణలో ఈ 5 ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల ఆధ్వర్యంలో మొత్తం పునరావాసానికి సంబంధించి పోస్ట్ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా ఈ వరద ఇంతకు ముందు గోదావరి వరద తగ్గుదల కూడా చాలా ఫాస్ట్ రిసీడింగ్ ఉండేది. అయితే పైనుంచి వస్తున్న ఫ్లోస్ అంతే ఉండిని తర్వాత కింద కూడా ఎప్పుడు మనం ముందు నుంచి చెప్తున్నట్టుగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి లేదా రాష్ట్ర భూభాగానికి కొంత ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం వల్ల జరుగుతుంది అనే దాని వల్ల కూడా ఈ వాటర్ ఫ్లోస్ మరి తగ్గుదల కూడా కొంత స్లోగా ఉంది, రిసీడింగ్ కూడా కొంత స్లోగా ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్రెడీ గేట్స్ కూడా అమర్చడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా వాళ్ళ 7 మండలాలు మరి పూర్తిగా మరి సబ్మెర్జ్ అయి ఉండే పరిస్థితిని కొంత వాళ్ళు మరి రీటైన్ చేసుకోవాలనుకున్నారో ఏమో తెలియదు, కానీ కొంత ముందుగా పోలవరం నుంచి వాటర్ని వదిలేదానికి సంబంధించిన सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में शदीद इजाफा हुआ है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने 22 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 90,190 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इससे 95,952 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। अहदेदारों ने बताया कि श्री राम सागर की पानी की सतह 1091 फीट है और मौजूदा तौर पर इसकी आबी सतह 1088 फीट है। तेलंगाना के जिले कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी ने मजीद शदीद बारिश के सिलसिले में महकमे मौसमियात के इंतबे के पेश नजर मुतालिका महकमों के अहदेदारों को मजीद चौकस रहने की हिदायत दी। उन्होंने तजवीज की कि स्पेशल ऑफिसर्स की क़यादत में मंडल सतह की मीटिंगें मुनक्कद की जाएं ताकि फील्ड सतह की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाए और फौरी इक़दाम के सिलसिले में एक जामा एक्शन प्लान तैयार किया जाए। कलेक्टर ने कलेक्टरेट के प्रगति भवन में जिला सतह के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्कद किया, जिसमें उन्होंने मंडल सतह की मीटिंग करने से पहले फील्ड सतह का दौरा करने और असल सूरत हाल का मुशाहिदा करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हर रिहायशी इलाके में सफाई का काम किया जाए, साफ पानी की महफूज फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएं और पाइपलाइन की लीकेज को फौरी तौर पर ठीक किया जाए। रिहायशी इलाकों में बारिश के पानी की नक्कासी के काम अंजाम दिए जाएं। अगर कहीं भी पानी खड़ा हो तो मच्छरों के फैलाव को रोकने के लिए गोलियां और इसमें डाली जाएं। उन्होंने साथ ही मच्छरदानी के इस्तेमाल के लिए बेदारी पैदा करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने मशवरा दिया है कि तमाम अहदेदार और अमला लगन के साथ अपने फराइज अंजाम दें, क्योंकि सफाई और पीने के पानी की फराहमी के मामले में मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा है। उन्होंने स्कूलों और आंगनबाड़ी मराकज पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वेलफेयर हॉस्टल्स और रिहायशी स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले तलबा को बाहर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए ताकि वो हादिसात का शिकार ना हो। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, चूंकि शॉर्ट सर्किट से खास तौर पर बिजली के हादिसात का खदशा है, इसीलिए जहां जरूरी हो फौरी मरम्मत करने का काम अंजाम दिया जाए। उन्होंने R&B और पंचायत राज हुकाम को मशवरा दिया है कि वो सैलाब के पानी से तबाहशुदा सड़कों की निशानदेही करें और ट्रैफिक को बहाल करने के लिए आरिजी मरम्मत करें। उन्होंने कहा कि कहीं भी हादसात से बचने का ख्याल रखा जाए। महकमे आपाशी के हुकाम को तबाहशुदा तालाबों, चेक डैमों, नहरों वगैरह की तफसीलात जमा करके रिपोर्ट पर पेश करने की हिदायत दी है।
पुलिस ने जिले विकाराबाद के तांडूर के कोटलापुर चेक पोस्ट पर भारी मिकदार में ममनुआ गुटखे के पैकेट्स को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने उपल बाला राजू नामी शख्स को रियासत कर्नाटक से गुटखे के पैकेट्स को तांडूर विकाराबाद और परगी में फरोख्त करने के मकसद से गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहा था कि तांडूर के कोतलापुर चेक पोस्ट पर गिरफ्तार करके उसके कब्जे से गुटखे की भारी मिकदार को जब्त कर लिया। जब्तशुदा गुटखे की मालियत 60,000 रुपए बताई गई है। डीएसपी शेखर गौड़ ने डीएसपी दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। జిల్లా ఎస్పీ కోటిరెడ్డి సార్ ఆదేశాల మేరకు కొట్లాపూర్లో ఒక చెక్ పోస్ట్ కంటిన్యూస్లీ పనిచేయడానికి అది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దీనిలో గత వారం నుంచి కూడా అన్ని వెహికల్స్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా మనకు గుట్కా రవాణా కర్ణాటక వైపు నుంచి మన వికారాబాద్ జిల్లాకు వికారాబాద్ టౌన్ కావచ్చు మరియు పరిగి తాండూరు ఇలా అన్ని ప్లేస్లకు కర్ణాటక నుంచి మన ద్వారా రావటం జరుగుతుంది। దీన్ని దాదాపు 5-6 కేసులు మేము ఈ మధ్య కాలంలోనే పట్టుకోవడం జరిగింది। నిన్న सरकर्दा फिल्म साज मणिरत्नम को चेन्नई के अस्पताल में दाखिल किया गया। 6 मरतबा नेशनल अवार्ड जीतने वाले मणिरत्नम में कोविड की अलामत पाए जाने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। ताहम बताया जाता है कि वो हनूज कोविड से मुस्बित नहीं पाए गए। जराये ने कहा कि मशहूर डायरेक्टर खुद को अलग थलग रखने के लिए ही अस्पताल से रुजू हुए, क्योंकि उनके घर में उनके वालिदैन हैं जिनकी उम्र 90 बरस से जायद है। रत्नम की जानिब से उनकी फिल्म पुनियन सिविलियन पार्ट 1 के ट्रेलर को 10 दिन पहले लॉन्च किया गया था। अवाम से इस फिल्म के ताल्लुक से काफी बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 22 जुलाई को तेलंगाना के अजला, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, मुलुक, जयशंकर, भोपालपल्ली और भद्राद्री कोत्तागुड़म में बाज मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि रियासत के तमाम मुकामात पर 23 जुलाई को कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के कई मुकामात पर हल्की तवस्सत बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूल के मुताबिक रहा है। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर महाज खोल दिया। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने मंगल को पार्लियामेंट हाउस अहाते में बाबाए कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने मुजाहरा किया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से कबल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट राहुल गांधी की क़यादत में गांधी जी के मुजस्समे के सामने जमा हुए और महंगाई के खिलाफ हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर मुजाहरा करने लगे। हुकूमत मुखालिफ नारे बुलंद करते हुए इन अरकान पार्लियामेंट ने महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर जरूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। लोकसभा में कांग्रेस लीडर उदय रंजन चौधरी समेत पार्टी के कई मेंबरान पार्लियामेंट ने मुजाहरे में हिस्सा लिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पीर के रोज जरूरी अशिया पर 5% गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को वापस ले लें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों खिदमात में अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए उम्मीदवारों की जात के बारे में अपोजिशन की तरफ से उठाए जाने वाले सवालात पर वजाहत की है कि ये कोई नया इंतजाम नहीं है और ये निजाम पहले से ही मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि ये मुकम्मल अफवाह है। जो निजाम पहले था वो अब भी वही है। ये निजाम आजादी से पहले से चला आ रहा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई।
जब उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा, पहले का निजाम अब भी वही है और मुझे नहीं लगता कि इस पर मजीद वजाहत देने की जरूरत है। उनसे पूछा गया कि अग्निपथ स्कीम के तहत जात का सर्टिफिकेट तलब किया जा रहा है, क्या आप इस पर कुछ कहेंगे? काबिले जिक्र है कि अपोजिशन पार्टियां जवानों की भर्ती के लिए लाई गई नई स्कीम अग्निपथ के तहत दरख्वास्त फॉर्म में उम्मीदवार की जात पूछने पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने दूध, दही, मक्खन, चावल, रोटी, दाल जैसी जरूरी अशिया पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी में इजाफा करने पर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि महंगाई से लोगों का दम निकल रहा है, लेकिन इसकी हुकूमत वसूली की जा रही है। कांग्रेस ने फेसबुक पोस्ट में कहा, अब की बार वसूली सरकार। अब से दूध, दही, मक्खन, चावल, दालें, रोटी जैसी पैक शुदा मसनूआत पर आवाम से 5% जीएसटी वसूल किया जाएगा। रोजमर्रा की अशिया खुर्दनूश महंगी, सिलेंडर 1053 रुपए का हो गया, लेकिन हुकूमत कहती है सब चंगासी, यानी ये महंगाई हुकूमत का नहीं अवाम का मसला है। उन्होंने महंगाई को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया और कहा कि जब वजीर आजम अपोजिशन में थे तो उन्होंने महंगाई को सबसे बड़ा मसला बनाया था, लेकिन आज उन्होंने अवाम को मसाइल की गहरी दलदल में धकेल दिया है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने मंगल को मारूफ प्लेबैक ग्लोकार भूपेंद्र सिंह को खिराज अकीदत पेश किया। सिंह का पीर को बुढ़ापे से मुतालिक बीमारी की वजह से इंतकाल हो गया था। उनकी उम्र 82 बरस थी। एकनाथ शिंदे ने कहा, हमने एक ऐसे फनकार को खो दिया है जिसने अपनी चहचहाती आवाज से मद्दाहों के दिलों पर राज किया। अपनी ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि कई फिल्मों के गाने गाने के साथ साथ प्लेबैक सिंगर सिंह ने भी रूह को हिला देने वाली आवाज में कई गजलें गाईं। उनकी सुरीली और ठंडी आवाज उनके मद्दाहों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 2 अरब 33 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 2 अरब 33 लाख 56,257 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 15,528 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,43,654 हो गई है। ये मुतासरा के एतकाद 0.33% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 3.32% तक पहुंच गई हैं। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 16,113 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। अब तक कोविड से कुल 4,31,13,623 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख अब्दुल रशीद ने आज तराल कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तराल इलाके में मजमूई तरक्की के अहदाफ को हासिल नहीं किया गया है। मौसूफ का कहना था कि इलाके में तिब्बी शोबा बदहाली का शिकार है, जबकि सड़कों की हालत खस्ता हाल है। उन्होंने कहा कि इलाके में मिनी सेक्रेटेरिएट का काम भी मुकम्मल नहीं हो पाया है, जबकि खानखा फैज पना तराल की जियारत भी अरसे दराज से नक्शे तकमील है। शेख रशीद ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि तराल की मजमूई तरक्की के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएं। हालांकि तराल हर अदवार में, चाहे वो अवामी हुकूमत थी या गवर्नर राज था, इसको पश डाला गया। तरक्की के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। एक मिसाल है, सबसे पहले जो बड़ी मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट की संगी बुनियाद डाली गई, वहाँ वहाँ सभी कंप्लीट हो गए बगैर तराल। बरसों पहले इसकी संगी बुनियाद डाली गई, ज़मीन ली गई, लेकिन आज तक बिल्कुल उस पर कोई काम नहीं किया गया। डिमोलिशन ड्राइव के नाम पर तकरीबन 80 दुकानदारों को बेरोज़गार किया गया। मैं डिमोलिशन ड्राइव के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन साथ ही हुकूमत को ये भी देखना चाहिए जो गरीब लोग बैंक कर्ज के दबे हैं।
नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से एसटी मेरीज पब्लिक स्कूल कोल्लम केरला में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर काउंसिल के मास्टर ट्रेनर बाबा अलेक्जेंडर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों को बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग फराहम की। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि नेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट काउंसिल एक खुद मुख्तार तंजीम है जो भारत में खवातीन और बच्चों की बहबूद को फरोग देने और बच्चों की तालीम को यकीनी बनाने के लिए कायम की गई हैं। तराल कश्मीर में सीआरपीएफ 180 बटालियन और यूथ सर्विस की जानिब से 2 दिन से जारी वाली वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज खेला गया, जिसमें एम्बलर की टीम ने तराल की टीम को हरा दिया। तराल ओपन के नाम से ये टूर्नामेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम तराल में खेला गया, जिस दौरान बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। फाइनल में सीआरपीएफ के कमांडेंट हर्षवर्धन के अलावा आर्मी के सीओपी सिंह और एसएसपी ओंतिपुरा मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मीडिया से बात करते हुए सीआरपीएफ के एक ऑफिसर ने कहा है कि इस तरह के खेल मुकाबलों का इनेकाद आगे भी अमल में लाया जाएगा। यूथ हैं जिनका कि इस प्रकार का कलेक्टिव गेम स्पोर्ट्स वगैरह में जो पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था, उसको हम लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हमने तराल में देखा कि छोटे छोटे जगह पे वॉलीबॉल के नेट लगे रहते थे, लेकिन वहाँ जो है कुछ दिनों से खेल होना शुरू हुआ। तो हमने अपने सिविक एक्शन के तहत सबसे पहले कोशिश किया कि एक इस प्रकार का गेम्स स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करें कि जिसमें कि यूथ का पार्टिसिपेशन हो और ये लोग यहाँ खेल करके अपना जो समय है, वक्त है जो इवनिंग का है, जिसमें दे सके, जो कि हेल्थ और टीम भावना जो है इसमें इन लोगों को। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच महकमे मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई कर दी है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बालज़ा वादी में 20 से 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। उधर वादी में शबाना दर्जे हरारत में एक बार फिर बतदरीज इजाफा दर्ज हो रहा है, जिसके बायस दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। गर्मा दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन और फिनलैंड को एक बार फिर धमकी दी है कि वो नॉर्थ अटलांटिक फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन नेटो में शामिल ना हो। खलीज टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एर्दोगान ने कहा है कि जब तक ये दोनों ममालिक तुर्क फौजी इत्तेहाद की शराइत पर मुत्तफिक नहीं होते और हमारी शराइत को पूरा करने के लिए जरूरी इक़दाम नहीं करते, हम उनकी नाटो में शमूलियत का अमल रोक देंगे। उन्होंने इससे कबल दोनों ममालिक से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया था और उन पर कालादम कुर्द अस्करियत पसंदों को पनाह देने का इल्जाम भी लगाया था। रूस और ईरान के साथ 3 सतही सरबराही इजलास के मौके पर पीर के रोज गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि मैं एक बार फिर इस बात का यादा करना चाहता हूं कि अगर स्वीडन और फिनलैंड ने हमारी शराइत पर पूरा उतरने के लिए जरूरी इक़दाम नहीं किए तो हम रोक देंगे। उनकी नाटो में शमूलियत के अमल से हम खास तौर पर आगाह हैं कि इस मामले पर स्वीडन की कोई वाज़ेह इमेज नहीं है। मगरबी जापान में शदीद बारिश और सैलाब के खतरे के पेश नजर हुकूमत ने 4 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया है। NHK न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। चैनल ने मंगल को अपनी रिपोर्ट में कहा कि फुकुओका, सागा, ओएटा, यामागुची और शिमाने प्रेफेक्चर में तकरीबन 4.10 हजार लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया है। ये लोग उन इलाकों में तकरीबन 1,90,000 घरों में रहते हैं। हुकाम ने हफ्ते के रोज 1,38,000 से ज्यादा लोगों पर जोर दिया है कि वो कई दिनों की शदीद बारिशों के दरमियान लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के खतरे के पेश नजर महफूज मुकामात पर चले जाएं। माहिरीन मौसमियात ने बुध की सुबह तक क्योशो जजीरे में 250 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की है, जबकि होंशो के मरकजी
जजीरे और शेकोको जजीरे के कुछ हिस्सों में 200 मिलीमीटर तक बारिश होने की तवक्को है। इसके अलावा कुछ इलाकों में पहले ही 100 मिलीमीटर फी घंटे से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन ने मखलूत हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि हम इलेक्शन हार जाएं। इमरान ने यह इल्ज़ाम पंजाब की 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ अपनी पार्टी की जबरदस्त कामयाबी के बाद लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हुकूमत की तमाम मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात इसी तरह हुए तो सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। PTI के चेयरमैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई के अपने हुक्म में हुकूमत की अपनी मशीनरी इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि हर तरह से मदाखलत की हैं। उन्होंने FIR दर्ज करवाई, हमारे लोगों को हरासा करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। मैं उन पुलिस अफसरान को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने हुकूमत के दबाव पर कान नहीं धरा। और अब आखिर में एक मरतबा भी नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कीमतों में इजाफे के खिलाफ TRS MPs का पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे, कीमतों में कंट्रोल करने मरकजी हुकूमत पर नाकामी का इल्जाम लगाया। AP के पोलावरम प्रोजेक्ट के सबब तेलंगाना के भद्राचल में सैलाब। रियासती वजीर अजय कुमार का TRS LP में मीडिया से खिताब। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के तेज बहाव से सतह में इजाफा। प्रोजेक्ट के 22 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का इखराज। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 22 जुलाई को शदीद बारिश की पेश क़यासी। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ राज्यसभा में अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन के हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। हुकूमत जरूरी अशिया पर GST लगाकर वसूली कर रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। और जापान में शदीद बारिश से तबाहकारियां। शदीद बारिश की वजह से 4 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर जाने का मशवरा। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।